Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interested टॉपिक और चैप्टर नंबर जो 4 है उसी को मैं जो स्टार्ट है वो करने जा रहा हूँ बेटा। जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो चैप्टर 3 है उसको कंप्लीट है वो करा दिया है। तो आज जो चैप्टर नंबर जो 4 है उसको डिस्कस है वो किया जाएगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है क्या नहीं वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाएंगी इस चैप्टर के अंदर भी। पहले बात करते हैं सेटलमेंट। देखिए नाम ही ह्यूमन सेटलमेंट है, तो पहले सेटलमेंट के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि सेटलमेंट होती क्या है। तो सेटलमेंट के बारे में मैं आपकी बात करूं तो ये होता है डेवलिंग ऑफ या क्लस्टर ऑफ डेवलिंग, घरों का समूह। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ हाउसेज, घरों का समूह जिसे हम सेटलमेंट कहते हैं। और ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है, देखिए इसमें पहली दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है, मानव बस्ती ही क्या होती है। ग्रुप ऑफ हाउसेज, घरों को वह समूह जहाँ पे पीपल लिव, जहाँ पे लोग हैं वो रहते हैं, उसे ह्यूमन सेटलमेंट है वो कहते हैं। तो आपकी जो डाउट है वो क्लियर हुई होगी बेटा। सबसे पहले ही जो बताना है आपको वो बतानी है कि सेटलमेंट क्या होती है, ये आपको मैंने बता दी। ग्रुप ऑफ हाउसेज इज कॉल्ड सेटलमेंट। अब ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है, जहाँ ग्रुप ऑफ हाउसिंग पीपल लिव, जहाँ पे लोग हैं वो रहते हैं उन घरों में, उसे ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन है वो क्लियर हुई होगी आपको, आशा करता हूँ। बात करें द ह्यूमन पॉपुलेशन लिव इन सेटलमेंट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो रहती है बस्तियों में ऑफ डिफरेंस, जो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की है, इंक्लूडिंग विलेज और टाउन्स। और इसके अंदर जो इंक्लूड किया जाता है वो विलेज और टाउन को किया जाता है। गांव और जो कस्बे हैं वो इसके अंतर्गत इंक्लूड है, वो किए जाते हैं बेटा। सेटलमेंट वार इन साइज एंड टाइप्स। जो सेटलमेंट होती है, जो बस्तियाँ होती हैं, वो आपको अलग अलग साइज की देखने को मिलेंगी और अलग अलग प्रकार होंगे उनके। मैं आगे डिस्कस करूंगा जब कराए जाएंगे टॉपिक, तो उसके अंदर आपको अलग अलग साइज के आधार पे भी हम बताएंगे और टाइप्स के आधार पे भी जो सेटलमेंट है वो कराई जाएंगे बेटा। दे रेंज फ्रॉम ए हैमिलेट टू मेगा सिटीज। जो बस्तियाँ होती हैं, जो सेटलमेंट होती है वो छोटी है। जैसे मैं बात करूँ हैमलेट की, जो हैमलेट जो सेटलमेंट है वो काफ़ी छोटी होती है, या बस्तियों का एक छोटा स्वरूप होता है। और दूसरा मेगा सिटी, ये काफ़ी बड़ी होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बस्तियां हैं वो छोटी भी हो सकती हैं और काफ़ी बड़ी भी हो सकती हैं। सिंपली मैं इनके डेफिनेशन दूँ, सिंपली मैं इन चीज़ों को डिफाइन करूँ। देखिए बेसिक रूप से बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी बेटा, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस, जो छोटी हो और जो एरिया है वो काफ़ी कम हो। सेटलमेंट जो बस्तियाँ छोटी हों और उनमें जो एरिया है, जो स्पेस है वो काफ़ी कम हो, तो उन्हें विलेज कहा जाता है, उन्हें गांव है वो कहा जाता है। मैंने आपको गांव बता दिए, गांव क्या होते हैं। पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी एक्टिविटी। और जो गांव के जो लोग हैं वो प्राइमरी कहाँ पे, प्राइमरी एक्टिविटी और एग्रीकल्चर में लगभग एंगेज रहते हैं, कार्य हैं वो करते हैं। अब अर्बन की मैं बात करूं कि अर्बन क्या होता है, लार्ज सेटलमेंट, ये बड़ी सेटलमेंट होती है, बड़ी बस्तियां होती हैं। पीपल एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी, और इसमें जो लोग हैं वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों के अंदर इंक्लूड होते हैं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा, काफ़ी सिंपली है ये। इसके अंदर आपको बताना है कि एक ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है, जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जो सेटलमेंट है वो अलग अलग साइज और शेप की हो सकती है। एक छोटी बस्ती से लेकर बड़ी बस्ती का भी जो रूप है वो धारण कर लेती है, या हम छोटी बस्ती को देखते हैं और फिर बड़ी बस्ती को भी हम देख सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब ये जो टॉपिक है वो मुझे अगली वीडियो में कराना था, फिर मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो के अंदर है वो करा दूँ आपको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर की दृष्टि से मैं देखूं तो मे भी चांस है कि आ सकता है। पहले बात करते हैं रूरल या फिर ग्रामीण बस्तियां और अर्बन नगरीय बस्तियां।
रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट ये दोनों हैं। रूरल सेटलमेंट वो होती है जिन क्षेत्रों के अंदर या जिन रीजन के अंदर लगभग मोर देन 75% जो पीपल हैं, मोर देन 75% पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी इज कॉल्ड रूरल सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट क्या होती है? पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी मोर देन 75%, 75% से अधिक लोग द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में यदि सम्मिलित होते हैं तो उसे अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। आगे हम इनकी बात करेंगे कि अर्बन सेटलमेंट में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की गई हैं, क्या क्या एक क्राइटेरिया है वो इंक्लूड किया गया है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। RS का मतलब होता है रूरल सेटलमेंट, सप्लाई रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है, एंड फूड, भोजन को, टू द पीपल ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ठीक है ना। जो अर्बन जो सेटलमेंट है उनके लोगों को ये, या फिर मैं कहूँ कि जो अर्बन जो सेटलमेंट है उसके अंदर रॉ मटेरियल को सप्लाई किया जाता है और फूड को, और वो इसके बदले में क्या देते हैं? सिटीज प्रोवाइड्स गुड्स, वस्तुएं देते हैं और सर्विसेज। और देखिए ये इसको क्या देती है? प्राइमरी एक्टिविटी। ग्रामीण बस्तियां नगरीय बस्तियों को क्या देती है? प्राइमरी एक्टिविटी में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और साथ में भोजन, फूड, और ये इसके बदले में आपको क्या देती हैं? ये देती हैं गुड्स, जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करके एक अच्छी बहुमूल्य वस्तु वो तैयार करते हैं, और सर्विस और सेवाएं जो प्रोवाइड हैं वो करते हैं। यहाँ पे आपको लेस पोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम होता है, गार्बेज की प्रॉब्लम कम होती है, जबकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा ड्यू टू इंडस्ट्री और व्हीकल्स, क्योंकि व्हीकल्स शहरों के अंदर ज़्यादा हैं बेटा। ये बस्तियाँ साफ सुथरी होती है, क्लीन होती हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई गंदगी है वो हमें ज़्यादातर जो गंदगी है वो देखने को नहीं मिलती, जबकि शहरों के अंदर स्लम सेटलमेंट है वो डेवलप होने लग जाती हैं। जैसे जैसे जनसंख्या वो बढ़ने लगती है, कंजस्टेड एरिया है वो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्लम जो सेटलमेंट है वो इंक्रीज है वो हो जाती है। यहाँ के RS मतलब रूरल सेटलमेंट के जो लोगों का जो जीवन है वो एक फॉर्मल लाइफ स्टाइल है, वो सोशल रिलेशनशिप में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, जबकि ये इनका अनफॉर्मल लाइफ स्टाइल है, केवल एकांत ही जीवन है वो व्यतीत करते हैं। ये केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो केवल अपनी तक ही सीमित हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती। आगे बात करूँ मैं, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होती है वो सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, एंड लाइफ ऑफ रूरल पीपल्स इज स्लो, और यहाँ की जो लाइफ स्टाइल होती है या लाइफ होती है वो काफ़ी स्लो होती है, किसी प्रकार की कोई मैं कहूँ कि तीव्रता है वो नहीं दिखाते, जबकि जो शहरी जो लोग होते हैं, जो अर्बन जो पीपल होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और फास्ट होती है, जटिल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है, जटिल और तीव्र होती है। तो ये था, कुछ इसमें और भी आ सकते हैं। फैसिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी हुई, या फिर मैं हेल्थ फैसिलिटी की बात करूं, मैं या जो भी फैसिलिटी है, इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी की बात करूं, तो वो हमें बेटर मिलती है अर्बन सेटलमेंट के अंदर। तो ये था हमारा सेटलमेंट का पूरा जो एक इंट्रोडक्शन लेआउट जो मैंने बताया, और इसके अंतर्गत हम केवल 2 ही सेटलमेंट है वो पढ़ेंगे, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो रूरल जो सेटलमेंट है इसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस है वो किया जाएगा, और मैं इसमें आपको जो टाइप्स हैं वो भी बता दूं, और फिर अलग अलग जो टाइप्स हैं उनका मैं जो डिफरेंस है वो आपको अलग अलग वीडियो के अंदर बताने की कोशिश है वो करूँगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।